आपके साथ में भी ऐसा होता है कि ब्लाउज कटिंग करते समय फैब्रिक तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके ब्लाउज के पार्ट्स कुछ बचे रहते हैं? क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप फैब्रिक कम लेते हो, या तो फिर आप पार्ट्स सही जगह पे नहीं रखते हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपको फैब्रिक में कमी पड़ती है, या तो फिर ब्लाउज अपन सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं? तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि फैब्रिक सही कैसे रखना है, सही डायरेक्शन में कहाँ कौन सा पार्ट रखना है। एक एक पार्ट्स में मैं रख के आपको बताऊंगी कि सही से आपका पूरा ब्लाउज के पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाए। अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये ब्लाउज है, इससे हम माप लेके सिलेंगे। और ये टेप, चौक, कैंची और ये फैब्रिक। तो देखिए मैं कहाँ से कौन सा पार्ट निकालती हूँ और कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है। देखिए यहाँ से ऐसे घड़ी डालना है। कहाँ से? ये देखिए, ये घड़ी मैंने डाल दी है। बंद घड़ी इधर रखी सामने अपने तरफ, और ये सामने में खुली। तो ये घड़ी कैसे डालना है? 10.5 प्लस 1.5 इंच। और लेंथ कितनी लेना है? तो ये ब्लाउज की लेंथ कितनी है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, इसकी लेंथ है 13 लेंथ है। तो मुझे यहाँ 1 इंच प्लस करके लेना है 14 इंच। 14 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। उसके बाद में यहाँ से शोल्डर लेना है 6 इंच। और बगल, आर्म होल 6 लेना है। और यहाँ से 1.5 इंच बगल के लिए, राउंड के लिए लेना है। तो ये हो गया मेरा ब्लाउज का बैक साइड। यहाँ से कट करना है। देखो ये हो गया पीछे का। अब मैं ब्लाउज आस्तीन निकालना है, तो कहाँ से निकालूंगी? यहाँ से। ये देखिए, इसको ऐसे यहाँ फोल्ड में ऐसे रखना है। ये ऐसी अपन ने घड़ी डाल दी है। ये देखिए, ये ओपन वाली है यहाँ, और ये बैक वाली। तो मुझे आस्तीन की लंबाई कितनी चाहिए? लंबाई चाहिए 4.5। तो 4.5, और फिटिंग आ रही है 5.5। तो मुझे लेना है 5.5। फिटिंग कितनी है? 5.5। और लंबाई कितनी है? 4.5। तो ये अस्तर का कपड़ा है, इसलिए मैं 1 इंच बस बढ़ा के लूंगी। 5.5, 4.5 मुझे फिक्स चाहिए लंबाई। और ये क्या ले रही हूँ मैं? फिटिंग, गोलाई। तो ये हमको प्लस वगैरह ऐड नहीं करना है। जहाँ मार्जिन के इधर में पॉइंट लगाना है, तो वो क्या हुआ, फिटिंग हमारी फिक्स वाली हो गई। और यहाँ से क्या करना है? 2.5 माइनस करना है। जहाँ हमने घड़ी डाली थी वहां से लास्ट से हमको क्या करना है? 2.5 माइनस करना है। और यहाँ से ऐसा राउंड देके उसको डिजाइन दे देना है आस्तीन की। तो ये हो गई आस्तीन, और यहाँ से इसको मिला देना है। हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा माइनस का हो गया, मतलब ये चला गया। और ये जो हमने ये फिटिंग का किया है, परफेक्ट फिटिंग यहाँ आएगी
उसके बाद में ये मार्जिन के लिए रखना है। तो यहाँ से मैं कट करूंगी आस्तीन को, और ये मार्जिन के लिए रखूंगी। तो देखिए ये आ गई मेरी आस्तीन। अब मैं साइड पट्टी काटूंगी। तो देखना कहाँ से काटना है। ये मेरा पीछे का पार्ट था, पीछे का पार्ट है, तो उसमें मैं साइड का पट्टी साइड की काट दूंगी। तो क्या करना है, उसको यहाँ से 2, यहाँ से 5.5, यहाँ से 5.5 लेना है। और यहाँ यहाँ जो आर्म होल का राउंड लगाया था वहां से 2.5 लेना है, और यहाँ से 6 लेना है, यहाँ से 6 लेना है, यहाँ से 5.5 लेना है। और ये राउंड, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं उसको राउंड से ऐसे शेप से मिला देना है। ये हो गया। यहाँ से मैं 5.5 लिया, यहाँ से मैंने 2.5 लिया, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 5.5 लिया। अब मैं क्या करूँगी, देखिए ये जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसमें ये वाला पार्ट मैं निकालूंगी। देखिए ये वाला ओपन भाग यहाँ रखना है, अब अपने सामने रखना है ओपन भाग। तो ये क्या करना है, ऐसा रखना है उसको जोड़ के। और अब ये वाला पार्ट जो मैंने कट किया था बैक साइड का, और इसमें जो निशान लगाया था, ये हमको यहाँ पकड़ना है। यहाँ पकड़ के इसको ऐसे मिला देना है। ध्यान रखना है कि ये पार्ट यहाँ बराबर फिक्स होना चाहिए, जहाँ हमारा पॉइंट हमने मार्क किया है। तो देखिए ये अपना दिख जाएगा, देखिए आ गया है। उसके बाद में मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए ब्लाउज में अपने 3 पार्ट निकल चुके हैं। अब इसके बाद में कटोरी निकालना है। तो कटोरी के लिए हमेशा पार्ट कैसा कपड़ा कैसा डालना है, तिरछा कपड़ा डालना है, सीधा कपड़ा नहीं डालना। तो ये देखो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे में कटोरी निकालना है। तो ये देखो मैंने घड़ी डाल दी है, घड़ी मैंने 9 की डाली है। अब कटोरी कहाँ से निकालना है, कैसे नापना है, ये मैंने वीडियो में बता दिया था, आप देख सकते हो, फिर भी आप एक बार देख लो। ये देखिए 6 की कटोरी है, तो 2 इंच बढ़ा के लेना है। 6 इंच है मतलब 2 इंच बढ़ा के लेना है। तो देखिए मैं यहाँ 8 ले रही हूँ, ऐसे यहाँ मार्किंग करना है 1 पे और 8 पे, और उसका मध्य बिंदु है 4, तो 4 पे भी मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ से नीचे में 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना, ये वाले बिंदु से 6, यहाँ से टेप को थोड़ा हिला देना है, बाहर निकालना है। तो जहाँ 5 आ रहा है वहाँ पे हमको मार्किंग करना है, और वो वाले पॉइंट को मिला देना है। यहाँ से 2 पे निशान लगाना है, ऊपर 1 पे लगाना है, और ये वाले पॉइंट को मिला देना है ऐसे, और ये वाले पॉइंट को भी
मिला देना है। ये सभी पॉइंट को मिला देना है और ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको हमको नहीं मिलाना है। ये जो बीच का हमारा पॉइंट है इसको नहीं मिलाना है। अब देखिए यहाँ से मैं कट कर लूँगी कटोरी पार्ट। तो देखिए ये कटोरी भी हो गई हमारी। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे इसको थोड़ा काट लेना है ऐसे। तो ये हो गई कटोरी भी। अब क्या करना है, पट्टी निकालना है। पट्टी निकालना है तो यहाँ से सामने कितनी पट्टी निकालना है और फिटिंग के पास में कितनी निकालना है। यहाँ से मुझे चाहिए 3.5, तो ये 3.5 हो गया। उसके बाद में पट्टी हम 12 की ले लेंगे, 12 की ले लेंगे और यहाँ से 3 की, यहाँ से ऐसा तिरछा लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी पट्टी भी निकल गई है। इसके मैं 2 पार्ट करूंगी। ये हो गया, पट्टी भी हो गई हमारी। उसके बाद अब यहाँ से पाइपिंग निकाल सकते अपन। ये पाइपिंग पट्टी हो गई। पाइपिंग पट्टी हमेशा तिरछी भाग में निकालना है। देखिए पट्टी भी हो गई और हमारा फैब्रिक ये देखिए और थोड़ा बचा भी है। तो उसमें हम देखिए हमारे पूरे पार्ट्स निकाल लिए हैं। ये साइड पट्टी भी हो गई हमारी, ये पट्टी भी हो गई। इसके बाद हमारी कटोरी भी हो गई और ये पीछे का पार्ट भी हो गया और ये हमारी आस्तीन भी हो गई। तो देखिए अगर हमने सही तरीके से कपड़ा, अगर जहाँ सेट हो रहा है वहाँ अगर हमने कपड़ा रख दिया तो बराबर पूरे पार्ट हमारे निकल जाते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।